राम राम सा आज थाने में बट सावित्री की कहानी सुनाऊं। ये जेठ का महीना के महीने अमावस का दिन व्रत करे और बड़ की पूजा कर और बट सावित्री की कहानी सुने। तो ये सुहा को व्रत हुए जैन आप करवा चौथ को व्रत करा जैन सती सावित्री सत्यमान का प्राण पाचा लिए ही व्रत के कारण तो जन्नाड़ा व्रत करे। तो आज थाने में बट सावित्री की कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक राजा हो भी के कोई संतान को नो तो वो धर्म दान ये के पाठ के ही करवाए तो भी कारण भी कहे के कन्या हुई भी को नाम रखियो सावित्री। तो सावित्री तो कोई एक देवी ही तो वह धन बत्ती रात बत्ती धन झट मोटियार होगी। जब का पिताजी किया कि भाई बिना के भाई तू तो ब्याह योग्य होगी तो तू थारे लिए कोई बर ढूंढ लेके। तो सावित्री है जो निकली जो मंदिर आश्रम जंगल सारे घूम घुमार आई तो बिना बिगा पिताजी भी की यात्रा के बारे में पूछे मेल लौटी। तो जब बा बोली कि भाई के टप्पू बन के मायने बिगा माता पिता के साथ सत्यमान निवास करे बिन में मारा मन में मारो पति स्वीकार कर लेगे और ब्यों ब्याह करूँगे। जब बट नारद जी आवे बोलिया के महाराज सावित्री तो बहुत बड़ी भूल कर दी गए। जो सावित्री के पिताजी नारद जी ने पूछे भाई के सत्यमान में से कहीं अवगुण है के। जो नारद जी के भाई अवगुण तो कौन नहीं बन भी का माता पिता ने जो शत्रु राज्यों वंचित कर दिया आँखें बांधा और जंगल में लकड़ी काटे वहाँ को पेट भरे के। और दूसरी बात है कि सत्यमान की कोई आयु नहीं है, 1 साल की आयु बची है। जो ये बात सुना और सावित्री का पिताजी भी चिंतित हो गया। सावित्री ने बोलिया कि भाई तू कोई दूसरो बर चुन ले के थारे लिए। जो सावित्री की भाई स्त्री एक ही बार पति चुनर वो हमारा मन में स्वीकार कर लियो तो मैं सत्यमान में ब्याह करूँ चाहे भी कि 1 साल की आयु हो चाहे 1 दिन की हो के। अब सत्य भी के सावित्री के आज्ञा पिताजी की हार गया और भी के सत्यमान की और सावित्री की शादी कर दिया। अब सत्यमान और सावित्री का माता पिता के साथ जंगल में रेबा ला गया। सावित्री नारद जी ने सारी बात पूछी। अब ज्ञान धन निकल ज्ञान सावित्री चिंतित तो भला की कि भाई 5 महीने की आयु बची है 4 महीने की आयु बची है धन कम होया ज्या चिंतित तो भला की। जब लास्ट की 4 दिन बचे भी आयु का जदबाज को सावित्री ने बट को व्रत शुरू करो। सावित्री ने जो 3 दिन व्रत करी 4थे दिन सत्यमान लकड़ी काटवा जाबा लग गयो और सावित्री बोली कि भाई मैं भी था साथ चाल लू गए। तो सत्यमान मना करती हो तो भाभी का माता पिता की आज्ञा ले और भी सत्यमान के साथ जंगल में चल गई क्योंकि सावित्री ने तो पत्तों को भाई आज की लास्ट की आयु है और भाभी ने एक लाना खाना बोनी चाही। जाने सत्यमान जा लकड़ी काटवा लगी और अचानक भी के माता में दर्द शुरू हुए तो वो नीचे उतर बैठ गयो। तो सावित्री भी ने गोडा पर स्वान ली। सत्यमान बेचे तो गयो और सावित्री आपकी भी ने गोडा पर स्वान और बैठी बैठी रोवे। तो सावित्री की नजर पड़ी कि वो लाल वस्त्र पहनोड़ो भयानक कोई आ रही हो। भाभी ने पूछी भाई तू कौन है। तो कि भाई मैं तो अमराज हूँ और तारा पति का प्राण लेबा ही होंगे। तो कि भाई प्राण लेबा तो था दूत आया करे स्वयं थे खुद क्या ना आया कि कई कारण है कि भाई तारो पति है जो सच्चो है सत्यमान तो और धर्मात्मा है ये का प्राण है जो हमारा दूतों के साथ उचित नहीं है मैं स्वयं खुद ले बाई हूँ। जिस महाराज जित भी का प्राण ले सत्यमान का जबा लगे और सावित्री भी पाचे शुद्धि होगी। जब पाचे बावड़ देखे महाराज जी तो सावित्री पाचे आवे तो वह बोलिया कि भाई तू मारे पाचे क्यों तो थारे घर जाके। जो सावित्री की भाई जटे मारो पति जाए बटे मैं जाऊंगे। जो सावित्री ने समझे वन कौन मांदी जदे अमराज जी किया भाई तारा पति के प्राणा के बदले कोई भी तू एक बर मांग लेके। तो सावित्री की कि भाई मारा मात सासू सूर है कि आंखें आ जानी चाहे के। तो अमराज जी ततास तो बोलर रवाना हो गया। फिर पाचा बावड़ देख के तो सावित्री तो फिर पाचे ही आवे। फिर क्या भाई तू मांगियो जो तन बर दे दियो अब तो तुम्हारा पीछे छोड़ थारे घर जा। सावित्री फिर की भाई मारो पति जाए जटे मैं जाऊं।
तो वह फिर बोलिया कि भाई तू तारा पति का प्राण के बदला एक कोई बर और मांग लेके। तो बा मांगी कि भाई हमारे सासू ससुरा को जो राज्य छीन्या वो राज्य पाछो मिल जाने चाह। तो फिर हम राज्य तथास्तु बोल और शुद्धा हो गया। फिर पाचा देखा तो फिर सावित्री पाचे ही आवे। फिर बोला कि भाई तू जो मांगी जो तुम सब दे दिया, अब तो तुम्हारा पीछो छोड़। तो फिर बिन बोला कि भाई तू थारा पति का प्राण बदला एक बार कहीं और मांग लेगा। तो बाकी के भाई हमारा पिताजी को 100 पुत्र प्राप्त होनी चाह। तो फिर वे क्या भाई तथास्तु और शुद्धा हो गया। फिर हम राज्य देखा तो फिर सावित्री तो पाचे पाचे आ। फिर बोला कि भाई तू जो मांगा जो तुम सब दे दिया, अब तो हमारा पीछो छोड़। जिसके भाई लास्ट तो आखिरी तारा पति का प्राण बदला एक बार कहीं और मांग लेके। जो सावित्री की के भाई हमारे सत्यमान का 100 पुत्र प्राप्त होने चाह। तो फिर क्या भाई तथास्तु और शुद्धा हो गया। फिर अमराज जी पाचे बावड़ देखे तो सावित्री फिर पाचे पाचे ही आवे। जो क्या भाई तू जो मांगी जो तुम सब दे दिया, तो तुम्हारो पीछो छोड़ गए। जो सावित्री की के महाराज बोल तो दिया पर दिया कटे के भाई क्यों कि भाई मैं मांगी के हमारे सत्यमान का 100 पुत्र प्राप्त होनी चाहे। तो सत्यमान का प्राण तो ते ले जा रहा, तो हमारा पुत्र प्राप्त किया न होएगे। जमराज जी क्यों सावित्री तू तो मने प्रसाद दी के और सावित्री को पति के लिए प्रेम देख और अमराज जी प्रसन्न हो गया और सत्यमान का प्राण पाचा लौटा दिए। क्यों बचन में आ गया अमराज जी। तो बबी का प्राण पाचा लौटा दिया और बेबी ने आशीर्वाद दिया कि भाई जट्ठा तक दुनिया रही, जट्ठा तक थारी आ कत्ता अमर रही के। तो सत्यमान का प्राण पाचा लौटाते सत्यमान जिंदो हो गयो और सत्यमान और सावित्री घर आया। तो भी का सासू ससुरा की आंखें आ गई और राज्य भी मिल गयो और सत्यमान के 100 पुत्र प्राप्त होया और खुशी खुशी वहाँ राज्य में जीवन बिताए। तो जय धनु ये बट सावित्री की कहानी केवे। ये व्रत के कारण सावित्री भी सत्यमान का प्राण अमराज जी को पाचा लिया ही। तो बट सावित्री जो भी महिला शादीशुदा बन जरूर व्रत करनी चाहे, नहीं कोई व्रत कर सके तो जी धन बड़की पूजा जरूर करनी चाह। अगर कहानी चौकी लगी हो तो शेयर करजो। राम राम सा।